दीन बंधु दयानिधि हे प्रभु न्यायाधीश, तुम सदा सहायक दीन के मैं तुम्हें नवाऊं शीश। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आदरणीय सभा में उपस्थित हमारे सभी श्रोता बंधु, आज ही भगवान की पावन कथा को चलते हुए जो ये छठवां दिन है, देखे थोड़ी देर प्रसंग जहां चल रहा था भगवान याद में सरकार योगी राजकृष्ण के बारे समय तो नहीं था लेकिन जबरदस्ती बुला लिया गया। आज कथा का चौथा दिन है, एटा में चल रही है, तो बोले जाना बहुत जरूरी है, तो बोले चलो हम चले जाएं। तो आप थोड़ी देर देखें। बताया है बड़े बड़े विद्वानों ने, ये भगवान की कथा एक ऐसी कथा है जो भी इंसान इसे लग्न पूर्वक सुनता है, पढ़ता है या कहता है, वो सांसारिक व्याधियों से हमेशा दूर रहता है। कलयुग के दोषों से बचने के लिए सिर्फ ये भगवान की पावन कथा ही बताई। जो भी भक्त भगवान की कथा को सुनते हैं, पढ़ते हैं या कहते हैं, कलयुग अपना असर लोगों के ऊपर कभी नहीं डाल पाता, क्योंकि भगवान की ये कथा श्रवण करने से गोकर्ण के भाई धुंधकारी को मोक्ष मिला, और भगवान की यही कथा श्रवण करने से ज्ञान और वैराग्य जवान हुए, और भगवान की यही कथा श्रवण करने से महाराज परीक्षित को भी मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो बड़े सौभाग्य की बात कि आपके इस पवित्र गांव में और पवित्र जगह पे ये भगवान की कथा का आयोजन जो चल रहा है, जिसके उद्देश्य से हमारा आना हुआ, आप सब लोगों के दर्शन हुए। बताया है बड़े बड़े विद्वानों ने, इंसान के जब पूर्व जन्म के पुण्य उदय हुआ करते हैं तब आदमी अपने जीवन में एक बार कहीं भगवान की कथा का आयोजन करा पाता है। तो बड़े सौभाग्य की बात है कि आपके इस पवित्र गांव में, पवित्र जगह पे ये भगवान की कथा का आयोजन जो चल रहा है। देखे थोड़ी देर प्रसंग जहां चल रहा था भगवान याद में सरकार योगी राजकृष्ण के बारे कि भगवान कन्हैया का अवतार तो हुआ है मथुरा की जेल खानों में, और इनकी बधाई जो है वो बाबा नंद के यहाँ गोकुल में बजाई गई। अवतार जेल में हुआ, बधाई नंद के यहाँ गोकुल में। 5 दिन की उम्र में भगवान ने पूतना जैसे भयानक राक्षसी का वध किया। 27 दिन की उम्र में सट्टासुर तृणाव्रत को मारा। जब ये थोड़े समझदार हुए हैं तो सबसे पहले उन्होंने माखन चुराने का काम शुरू किया। गोपियों के घर में जाते हैं श्याम, माखन को चुरा चुरा के खाते हैं। गोपियां भगवान कन्हैया की शिकायत लेकर के यशोदा के करीब आती हैं। इसी बहाने से भगवान के दर्शन करती है, अपने जीवन को सौभाग्यशाली समझती। एक दिन मां यशोदा ने कन्हैया को पकड़ लिया और एक बात कही, इधर आ श्याम, पहले जब कोई गोपी तुम्हारी शिकायत लेके हमारे करीब आती थी, मैंने कभी उसकी बात में विश्वास नहीं किया, और जब आज तुम अपने घर में ही नहीं मान रहे तो भला दूसरे के घर में कैसे मानते होगे श्याम। तो कन्हैया बोले, मैया माखन हमने नहीं खाया, घर में जो बिल्ली है वो बर्तन तोड़ती है, तू मेरा दोष लगाती। तो यशोदा बोली, लाला आज हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें बांधेंगे और पूरे दिन भूखा रखेंगे, भोजन भी नहीं दिया जाएगा। अब यशोदा मैया जो है वो कन्हैया को उखल से बांधने के लिए चली है आंगन में।
लेकिन भाग करके गई रस्सी ले आई, मगर वो रस्सी छोटी पड़ी गई। दोबारा गई दूसरी रस्सी ले आई, लेकिन वो भी छोटी पड़ी गई। यहाँ तक प्रमाण मिला पूरे मोहल्ला की रस्सियां इकट्ठी कर ली, लेकिन श्याम सुंदर फिर भी नहीं बंधे। समझ गए श्याम सुंदर के मैया ज्यादा व्याकुल है, तो एक छोटी सी रस्सी में ही बंधे श्याम। अब यशोदा कन्हैया को बांध के अपने काम में जाके लग गई। ग्वाल बाल अपने घर चले गए, तो कन्हैया ने देखा कि किसी का ध्यान हमारी तरफ नहीं है, तो उस उखल को लुढ़काने लगे। और दरवाजे पे यमला अर्जुन नाम के दो वृक्ष खड़े थे, उनके बीच में जाके फंसाया। धीरे से झटका मारा, वे दोनों वृक्ष टूट गए। उन दोनों वृक्षों से दो पुरुष प्रकट हो गए, जो कन्हैया को देख के खूब हंसे। कौन थे ये दोनों और क्यों हंसे भगवान को देख के? तो बताया ये दोनों जो थे ये पूर्व जन्म में एक कुबेर के लड़का था, तब इनका नाम था नलकूबड़ मड़गरी, भोले बाबा के वरदानी। लेकिन ये दोनों घमंडी बहुत थे, दोनों को अपने ऊपर घमंड बहुत ज्यादा था। एक दिन दोनों ने मदरा पान किया, शराब पी, और जब शराब पी तो नशा हो गया, और जब नशा हो गया तो दोनों की बुद्धि खराब हो गई। और देखो शराब और बुद्धि में कभी नहीं बनी, शराब और ये बुद्धि दोनों इकट्ठे कभी नहीं रही, शराब अंदर और बुद्धि बाहर। जब दोनों ने शराब पी तो नशा हो गया, और नशा में अपनी पत्नियों से बोले कि चलो स्नान करेंगे। बोले चलो। सरोवर पे पहुंचे, बोले नहाएंगे तो, मगर ऐसे नहीं नहाए। कैसे नहाए? बोले आज हम लोग वस्त्रहीन होके नहाएंगे, बिल्कुल नग्न होके नहाए। तो पत्नियां मना करती है, पागल हो, क्या कह रहे हो? अरे कोई देखेगा तो क्या कहेगा? तो दोनों शराब के नशा में बोले देखेगा कौन? अरे हम आपके पति हैं और हम देखेंगे तो इसमें शर्म काहे की? अपने हाथों से ही वस्त्र उतारे, उसी सरोवर में बिल्कुल नग्न हो करके नहाने लगे। अकस्मात देवर्षि नारद का निकलना हुआ, तो दोनों पत्नियां भागी अपने वस्त्र पहने, लेकिन वे दोनों घमंडी बिल्कुल नंगे खड़े रहे पानी। तो नारद को क्रोध आ गया, बोले मूर्खों, सब कुछ जानने के बाद में भी एक जल की तरह खड़े हो, और तुम्हें बोध नहीं है, तो हम तुम्हें ये श्राप देते हैं, तुम दोनों वृक्ष बन जाओगे, कपड़ा पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब ये कहा कि वृक्ष बन जाओ, तो दोनों रोने लगे। बोले महाराज जब हम वृक्ष बनेंगे तो हमारा उद्धार कैसे होगा? बोले उद्धार तब होगा जब 16 कला से भगवान कन्हैया का अवतार होगा, उन्हीं के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। तो ये वही थे दोनों जो भगवान की बार बार वंदना करने के बाद परम धाम के लिए जाते हैं। अब क्या हुआ? अब इधर नंद बाबा ने देखा है, ना तो कोई हवा आई ना तेज आंधी आई, बिना हवा आंधी के इतने भारी भारी वृक्ष कैसे टूटेंगे? जब से कन्हैया का जन्म हुआ है तब से कोई ना कोई उपद्रव होता रहता है गोकुल में। ये जगह रहने के लिए अब ठीक नहीं है, तो सब लोगों से सलाह मिलाई, वो उस गोकुल का त्याग कर दिया। और एक तुलसी का वन था जिसे वृंदावन कहते हैं, उस वृंदावन में जाकर के सब लोग बड़े सुंदर सुंदर महल बना के रहने लगे। अब इधर सब लोग वृंदावन में रह रहे। तो एक दिन श्याम सुंदर अपनी मैया से बोली, मैया एक बात बता। क्या? भैया बलराम, ग्वाल बाल, गांव के लोग सब चले जाते गाय चराने, मैं घर में अकेला रह जाता हूँ, मैया मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं भी जाऊंगा। तो यशोदा बोली, तुम क्या करोगे लाला? अरे हमारी गायों का ठेका है, लोग चरा लाते, तुम क्या करोगे? कन्हैया जिद ठान गई, नहीं मैया मैं तो जाऊंगा। समझ गई अब मानेगा नहीं। बोले जाओगे? बोले हाँ। तो यशोदा बोली, देखो श्याम एक काम करना, जा तो रहे हो लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना, हर जगह जाना मगर भूल करके एक जगह न जाना। क्या नहीं जाना? तो यशोदा कन्हैया को समझाने लगी, लाला हर जगह जाना लेकिन एक जगह तुम नहीं जाओगे।